Good morning, my lovely children. Good morning, sir. Now I am going to teach in the subject of math. The topic name is geometry. प्यारे बच्चों, इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ लाइव हुआ था। उसके पहले कुछ थ्योरम हमारा पीछे वाला छूट गया था, जिसमें कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि सर पीछे वाला थ्योरम पुनः पढ़ा दिया जाए। तो बच्चों, आज मैं परिमेय 2 के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले किसी ने कहा था, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना अपने इरादे बदल, होके मायूस ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको थ्योरम 2 के साथ उपस्थित हूँ। परिमेय 2 कहता है, परिमेय 2 कहता है, दो रेखाएं परस्पर काटती है, दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये परिमेय किताब में भी, आपके किताब में जिसमें स्टार लगा हुआ है, वो समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको पहले पढ़ना जरूरी है। जितने भी परिमेय में स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ हम बात करेंगे परिमेय 2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय 2 कहता है, यदि दो रेखाएं परस्पर आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये भी शीर्षाभिमुख कोण का इसका हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा ये। अर्थात हम रेखा का नाम अगर लिखते हैं तो लिख दीजिए, सपोज दैट हमारा ए बी सी डी, ये दो रेखा है जो ओ बिंदु पर काटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें साबित करना है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स ये कोण बराबर ये कोण, अथवा ये कोण बराबर ये कोण। तो इसमें सभी लोग, आप लोग देख रहे हैं कि 4 कोण है। इसका अगर हम नामकरण कर दें तो और आसान हो जाएगा। चूंकि ए ओ डी बराबर बी ओ सी, इसको लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसका नामकरण हम कर दें, इसको मान लिया जाए 1 कोण, ये 2 कोण, ये 3 कोण और ये 4 कोण। तो हमारा आसान हो जाता है, लिखने में भी आसान होता है, आपको समझने में भी आसान हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कह चुका हूं, जो देखते हो उसी को लिखना है, जो देखते हो उसी को लिखना है। तो आपका सवाल क्या है, दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके पहले मेरे बच्चों, मैं एक अभिगृहित से आपको रूआबरू कराता हूं। वो अभिगृहित है आसन्न कोण अभिगृहित। तो आसन्न कोण अभिगृहित कहता है, ए बी कोई रेखा पर, सपोज दैट कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी या डी। अगर ए बी रेखा पर कोई रेखा आकर के मिलती है तो इसके दोनों ओर के बने आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। यहां कोण ए डी सी और सी डी बी क्या है, आसन्न कोण है। अर्थात सपोज दैट इसको अगर हम ये नाम लिख दो, कोण ए डी सी जोड़ कोण बी डी सी। मेरा कहने का मतलब है
जिस कोण को आप इंगित करना चाहते हो उसका अक्षर जो होता है वो बीच में रहना चाहिए। जैसे हम इस कोण को हम दिखाना चाहते हैं तो ये कोण क्या है, यहां पर का अक्षर बीच में होना चाहिए। जैसे ही कोण को दिखाने के लिए आप ऐसे करके लिखोगे कोण ADC, अथवा इधर से अगर शुरू करेंगे तो CDA। उसी प्रकार हम इस कोण को अगर डिनोट करना चाहते हैं तो कोण BDC अथवा CDB आप लिखोगे। हर हालत में वो बीच में होना चाहिए। तो यहां पर कौन कौन बन रहा है, आसन्न कोण, जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा, ये बार बार आएगा भूत की तरह। क्या, ये बार बार आएगा भूत की तरह। भूतवा कैसे करता है, झुमा देता है। झुमाता है कि नहीं झुमाता है? हाँ, भूतवा झुमा देता है जिसको धरता है। तो आपका पूरे सिलेबस में 45 गो थ्योरम पढ़ना है। उसमें ये सारे अभिकृत कभी न कभी आपको भूत बन के आएगा, इसलिए इस सबको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि परिमेय ये क्या है 2। परिमेय कितना है 2। अब इसमें लिखेंगे माना कि AB तथा CD रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। इसलिए साबित करना है कि कोण 1 बराबर कोण 3 अथवा कोण 2 बराबर कोण 4। ये कौन कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं इसको। तो साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रमाण लेंगे। प्रमाण की जरूरत है तो प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में क्या है भाई, हम इतना दूर अगर झाप देंगे तो इस रेखा पर ये रेखा आधारित हो जाएगा, है ना। इतना दूर झापेंगे तो प्रमाण में लिखोगे AB रेखा पर AO क्या है, AO रेखा आधारित है। क्या है, आधारित है। आधारित जब होगा तो कौन कौन बनेगा, आसन्न कोण बनेगा। कौन कौन बनेगा, आसन्न कोण। तो यहाँ आसन्न कोण। यहाँ AB रेखा पर CD आधारित है तो ये दोनों आसन्न कोण बन रहा है। यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है, आसन्न कोण बन रहा है। आसन्न कोण AO रेखा आधारित है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कितना 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। ये क्या है, आसन्न कोण है। क्या है, हाँ, आसन्न कोणों का युग्म है। अब इसको हम समीकरण मान लेंगे 1। उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार अब देखिए CD रेखा पर AB रेखा पर OD रेखा आधारित है। क्या है, AB रेखा पर OD रेखा आधारित है, इसलिए लिखेंगे, यहाँ पर गलती हो गया है। चूंकि AB रेखा पर OD आधारित है इसलिए कौन लिखेंगे 1 जोड़ कोण 2, E और E। अब देखो भाई, अब दूसरा हम लिखेंगे AB रेखा पर हमारा हो गया, तो अब CD रेखा पर चलेंगे। उसी प्रकार CD रेखा पर AO आधारित है। CD रेखा पर AO रेखा आधारित है, इसीलिए लिखेंगे कोण 1 का जोड़ कोण 4, ये और ये बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। अब लिखेंगे
अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्ष लेने पर, भाई देखो 1 जोड़ 2 बराबर 180 डिग्री, 1 जोड़ 4 बराबर 180 डिग्री, अर्थात दोनों के संगत पक्ष क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 बराबर 1 जोड़ 4 संगत पक्ष लेने पर, इसीलिए कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4। यहाँ 1 1 मिल गया, इसको काट दीजिए, बचा क्या भाई, कोण 2 बराबर कोण 4। यहाँ साबित है, यही ना करना था, कोण 2 बराबर 4, यही साबित करना था। तो लिखेंगे दिस वाज टू प्रूव। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये थ्योरम आपको भली भांति समझ गए होंगे, और इसी तरह का वीडियो आपको पास लाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगला वीडियो भी मैं आपके पास ऐसा ही उपस्थित करूं। और मैं कोशिश करता हूं, पूरा एनर्जी लगाता हूं, आपको ऐसा मैं पढ़ाऊं कि आपके दिमाग में ही ये थ्योरम चला है। चूंकि आप भी अपना एनर्जी पूरा अपने किताब पर लगाएं, पूरा अपने पढ़ाई पर लगाएं और अपने उच्च शिखर तक जा सकें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।